बढ़ता जा रहा है। और चलिए सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क आपको लिए चलते हैं, जहां बाघिनों की अनोखी तस्वीर सामने आई है। नेशनल पार्क में रिद्धि और सिद्धि बाघिन में एक बार फिर संघर्ष देखने को मिला है। दोनों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं, कैसे दोनों बाघिन एक दूसरे को हराने की कवायद में जुटी हैं। पानी में रिद्धि और सिद्धि की लड़ाई की यह तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद किया। वहीं बाघिनों की लड़ाई की खबर के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। दोनों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रणथंभौर से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर रिद्धि और सिद्धि ये दोनों बाघिन, एक तरीके से कहें तो यहां इन तस्वीरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़ाई जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है। अब जो पर्यटक वहां पहुंचे उन्होंने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद और इसके वायरल होने के बाद अब वन विभाग भी अलर्ट है। दोनों ही बाघिन के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों सीमेंट के प्लांट में संग्राम हुआ। एक मजदूर की मौत पर उसके साथी इस कदर गुस्से से भर उठे कि उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। बवाल की तस्वीरें नागौर के मुंडवा से आई हैं, जहां सीमेंट प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर की मौत किसी हादसे की वजह से हो गई थी। एक मजदूर की मौत से उसके साथी नाराज हो उठे। पहले तो उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की और फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले मजदूरों का गुस्सा और बढ़ा तो उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गुस्साई भीड़ को काबू में किया और मजदूरों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। और अब बात कोटा की। यहां ग्रामीण थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई कैथून थाना पुलिस ने की। मौके से कैथून थाना पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी के पास से पुलिस ने 535 बोतल शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दूसरी कार्रवाई कनवास थाना पुलिस ने की। यहां पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 शराब तस्करों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। अब बात पाली की करते हैं। गुडला थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात मोस्ट वांटेड बदमाश रवि को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर से पाली लाया। कुख्यात अपराधी को पुलिस ने पेट्रोलिंग सुरक्षा चक्र के 5 अभेद पुलिस टीम वाहन के साथ पाली लाया। किसी संभावित अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने अपराधी रवि को AK-47 से लैस 10 कमांडो के बीच पाली लाया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी रवि गैंग और पुलिस की बीते दिनों मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुख्यात रवि को गोली लग गई थी। हालांकि घायल रवि को उसके साथी अपने साथ लेकर भागने में सफल रहे थे। घायल बदमाश को उसके साथियों ने जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पाली पुलिस ने जयपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। अब बात चोरों के आतंक की, जहां शहर शहर चोरों का आतंक देखने को मिला। बाड़मेर में मंदिर में चोरों ने डाका डाला तो उदयपुर में एक अपार्टमेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पाली में चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये 3 तस्वीरें 3 शहरों की, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला।
बाड़मेर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल चोरों ने पुलिस को चुनौती देकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर के दरवाजे पर लटके इस ताले को गौर से देखिए। इस ताले को चोरों ने तोड़ा है। तस्वीर बाड़मेर के माजीसा मंदिर की है, जहां देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और मंदिर में रखी भगवान की ज्वेलरी और कैश चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मजीसा मंदिर से चोरों ने 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 75,000 नगदी चोरी की है। वहीं चोरी की इस तस्वीर को देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि जिले में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। बहरहाल चोरी की जानकारी मिलने के बाद मंदिर के पुजारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अज्ञात चोरों की तफ्तीश में जुट गई है। चोरी भी 2 बार पहले चोरी हो चुकी है और उस साधुराम को हमने पकड़ा था। वो पहले यहाँ के मंदिर माता जी की जो हार था वो लेके गया था और तलवार लेके गया था, हम घर से लेके आए थे। और इससे पूरा बाबा रामदेव मंदिर वहाँ भी चोरी हुई थी, वो कैश लेके गया 8,500 रुपए दिन को। चोरी की इस वारदात के बाद लोगों में आक्रोश तो है ही, साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। खबर उदयपुर से है, जहां सुखेर थाना इलाके में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। मामला इन्फिनिटी सिल्वर अपार्टमेंट की है, जहां चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दोनों फ्लैट से करीब 15 लाख नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। बता दें कि चोरों ने अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर और 5वीं मंजिल के फ्लैट के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फर्नीचर के गोदाम में लगी आग ऐसी भड़की कि पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया और अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फर्नीचर के गोदाम में यह आग चित्तौड़गढ़ के चामटी खेड़ा इलाके में लगी थी। बताया जा रहा है कि टीन शेड से बने इस गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, लेकिन जब तक उसकी कोशिश कामयाब हो पाती तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। टीम तो आ गई सर, और भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आग को कंट्रोल करने के लिए मैं और भी इनको बुलाऊं। और बुलेटिन में बात अब उस खबर की जिसे हर अभिभावक को जानना जरूरी है। एसएन मेडिकल कॉलेज हुआ शर्मसार, मामला दबाने में जुटे जिम्मेदार। कल पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया रात को जो भी घटना हुई थी उसके लिए? नहीं, घटना ही नहीं हुई थी, पुलिस को मैंने नॉक। सवाल सीधा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को असहज कर रहा है। कल पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया रात को जो भी घटना हुई थी उसके लिए? नहीं, घटना ही नहीं हुई थी, पुलिस को मैंने नॉक। न नजर साथ दे रही और न जबान। बहरहाल प्रिंसिपल साहब का जवाब सुनिए। नहीं, घटना ही नहीं हुई थी, पुलिस को मैंने नॉक। अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने का मतलब क्लियर कट मैटर है तो फिर तो वो सिस्टम में आ जाता है। ऐसा ही होता है, तथ्यों को झुटलाने की कोशिश में जुटे इंसान का हलक सूखने लगता है, पलकें झपकने लगती है और दृढ़ता आवाज का साथ छोड़ने लगती है। अब उस सवाल के बारे में जानिए जिसका जवाब प्रिंसिपल साहब से जानने की कोशिश की गई थी। दरअसल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 9 महीने बाद कक्षाएं शुरू होने के साथ 2-3 दिन पहले ही मेडिकोज हॉस्टल में पहुंचने लग गए थे। जूनियर के पहुंचने से सीनियर हॉस्टल में पहले से ही अलर्ट हो गए। पिछले शनिवार को सीनियर मेडिकोज ने हॉस्टल में आए जूनियर की रैगिंग ली, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले कॉलेज प्रशासन ने उनमें समझौता करवा दिया। इसके बाद सोमवार को 2017-18 बैच की 2 सीनियर गर्ल्स मेडिकोज ने 2019 बैच की 1 गर्ल मेडिकोज की रैगिंग ली।
लेकिन यहाँ भी जांच और कार्रवाई के बदले समझौता करा दिया गया। आगे ऐसा नहीं हो, इस पॉइंट को भी देखते हुए मैंने 16 तारीख को मीटिंग रखती है एंटी रैगिंग कमेटी की, जिसमें आप लोग जो भी एजेंसी हैं, सारे जैसे मीडिया है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सारे उन्होंने 16 तारीख को मीटिंग है। कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की दोनों घटनाओं को छात्रों का आपसी झगड़ा बताकर दबाने में जुटा रहा और 16 जनवरी को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कहकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन सच यही है कि रैगिंग का मामला दबाना भी अपराध है। गौरतलब है कि एंटी रैगिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने या मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई करने और आर्थिक दंड लगाए जाने का प्रावधान है। इसलिए बेहतर यही होता कि मेडिकल कॉलेज मामला दबाने के बदले जांच और कार्रवाई पर जोर देकर नए छात्रों में विश्वास और गुनहगारों में दंड का डर पैदा करता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। नए साल में नई उम्मीद और नई उमंग। साल का पहला महीना और मरुधरा में पहला त्योहार मकर संक्रांति। पिछला साल दहशत में गुजर गया, लेकिन इस बार लोगों से लेकर बाजार तक मकर संक्रांति पर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। ये काटा वो काटा का शोर, उड़ेगी पतंग लड़ेंगे पेच, आसमान में मोदी की उड़ान, मोदी को टक्कर देंगे गहलोत, संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी, पतंग के पॉलिटिकल रंग। हमें 1 महीने से इंतजार था, पतंग मांझल लेने आए हैं 14 तारीख के लिए। बहुत बढ़िया त्योहार है मकर संक्रांति। पूरे दिन मकर संक्रांति को पतंगे उड़ाए। पूरे 1 साल के बाद ऐसा मौका मिला है तो ये जोश, ये उत्साह तो बनता है। पतंगबाज जोश में हैं और पतंग बेचने वाले बेहद खुश हैं। लोग काफ़ी उत्साह से पतंगे खरीदने बाजार में निकल रहे हैं और पहले से काफ़ी लोगों में क्रेज बढ़ा है। साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाएगा। करीब 10 महीने बाद किसी त्योहार पर ऐसा क्रेज देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर से लेकर दौसा तक पतंगबाज जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमें 1 महीने से इंतजार था, पतंग मांझल लेने आए हैं 14 तारीख के लिए। बहुत बढ़िया त्योहार है मकर संक्रांति। जाहिर है जश्न का मौका है तो बाजार में पतंग के रंग भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पतंगबाजी में पॉलिटिकल रंग पतंग के शौकीनों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, जबकि बच्चों को छोटा भीम और डोरेमोन वाली पतंगे खूब भा रही हैं। पहले से